लोकसभा चुनाव से पहले आयोग ने 44 दिन में जब्त किए 4600 करोड़ कैश के साथ जेवर और शराब भी शामिल। 1 मार्च से 13 अप्रैल के बीच सब कुछ जब्त किया। यूपी के गोंडा में पुलिस ने वाहन चोरों को पकड़ा। 70,000 रुपए अवैध हथियार के साथ 2 शातिर बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। चोरी में प्रयोग की जाने वाली एक मोटरसाइकिल भी बरामद। झारखंड में कई जगहों पर ईडी की छापेमारी। जमीन घोटाले मामले में जेएमएम नेता अंतु तिर्की के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। मिजोरम में असम राइफल्स और नारकोटिक्स का एक्शन टीम ने मिलकर बरामद की 35 ग्राम हेरोइन के साथ एक को किया गया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के मेंढर में अचानक से बाढ़ आई। कल शाम से हो रही भारी बारिश के कारण जल स्तर में अचानक से बढ़ोतरी हुई। बाढ़ में फंसे 4 लोगों को बचाया गया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में पहाड़ से पत्थर गिरने से जम्मू कश्मीर हाईवे बंद। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जम्मू कश्मीर के रामबन में भारी भूस्खलन, लैंडस्लाइड के कारण जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बाधित हुआ। यूपी के रायबरेली में ट्रांसफार्मर में लगी आग। शॉर्ट सर्किट के कारण ट्रांसफार्मर में आग लगी है। बिजली व्यवस्था जिससे बाधित हो गई थी। श्रीनगर में झेलम नदी में पलटी नाव। हादसे में 6 लोगों की मौत हुई। 6 लोगों का रेस्क्यू किया गया। 3 लोग फिलहाल लापता हैं। नाव पर सवार थे 15 लोग। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीजेपी के निशाने पर हैं। दरअसल वर्ग विशेष को खुश करने के लिए तमाम चीजें ममता बनर्जी करती हैं। ये कहती हुई बीजेपी जो है वो नजर आ रही है और दूसरी तरफ उनकी तरफ से दिया गया विवादित बयान भी उनकी मुश्किल जो है, ममता बनर्जी की मुश्किल बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। दिखाते हैं आपको। আল্লাহর নামে প্রে করবেন, ওদের বিদায় চাইবে। तो क्या दीदी भगवान राम से चिढ़ती हैं? क्या दीदी हिंदुओं से नफरत करती हैं? और क्या रामनवमी को दंगों का दिन बताना सही है? यही सवाल बीजेपी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से पूछ रही है। बीजेपी ने ममता बनर्जी का वीडियो एक्स पर शेयर कर निशाना साधा है। बीजेपी के आईटी सेल अध्यक्ष अमित मालवीय ने लिखा, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक निर्लज्ज सांप्रदायिक बयान में हिंदुओं को दंगाई बताया है। रामनवमी, जिस दिन दुनिया भर के अरबों हिंदू भगवान राम से प्रार्थना करते हैं, उस आयोजन को ममता बनर्जी दंगों का आयोजन कह रही हैं। आखिर वे लोग कौन हैं जिन्हें ममता बनर्जी बंगाल से बाहर भेजना चाहती हैं? बंगाली हिंदू? वे आखिर जाएंगे कहां? ममता बनर्जी जी सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति करते आई है। भारतीय जनता पार्टी चाय पे चर्चा करें या फिर गौरक्षा और गौमूत्र की बात करें, इसके साथ साथ जो काम हुआ है, जो लाभार्थियों की ज़िंदगी में निजी परिवर्तन आया है, इसके ऊपर चर्चा कीजिए ना। मुद्दे के ऊपर चर्चा कीजिए। मुद्दे से भटकते हैं वो लोग जिन्होंने कुछ काम किया नहीं और सिर्फ बयानबाजी करते हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है जब दीदी ने हिंदुओं के त्योहारों को लेकर बयान दिया हो। कुछ दिन पहले भी ममता बनर्जी ने अलीपुरद्वार में प्रचार के दौरान चेतावनी दी कि अगर 17 अप्रैल को किसी भी तरह का दंगा हुआ तो बंगाल पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। और अब कूच बिहार में बयान के बाद विवाद खड़ा हो गया है। আমি মনে করি ওটা মানুষের সম্মানের দিন হোক, ঐক্যের দিন হোক। গালাগালি দিলেও মাথা ঠান্ডা করে আল্লাহর নামে প্রে করবেন, ওদের বিদায় চাইবেন। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी सुबह के खाने से लेकर सोने तक सब कुछ तय करेगी। আপনি কি খাবেন লিখে দেবে সকালবেলায়, চা খাও, চায়ের সাথে গোমূত্র খাও। আপনি কি খাবেন লিখে দেবে দুপুরবেলায়, কি খাবে গোবরের সাথে কিছু মিশিয়ে খাও। সন্ধ্যেবেলায় আপনি কি খাবেন সেটাও ওরা ঠিক করে দেবে। রাত্রিবেলায় আপনি ক ঘন্টা ঘুমোবেন সেটাও ওরা ঠিক করে দেবে। खेला होबे, बंगाल की सियासत में ये 2 शब्द खूब बोले जाते हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि बंगाल में इस बार बड़ा खेला होगा, क्योंकि एक तरफ संदेश खाली का मुद्दा है तो दूसरी तरफ बीजेपी आरोप लगा रही है कि दीदी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं और ये दिखा रहा है कि ममता बनर्जी डरी हुई हैं। चुनाव की बात करें तो पिछले 2 चुनावों से बीजेपी का ग्राफ बंगाल में बढ़ता जा रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 2 सीटें,
और 17% वोट मिले थे। वहीं टीएमसी को 34 सीटें और 39.4% वोट मिले थे। वहीं 2019 के चुनाव में बीजेपी की सीटें बढ़कर 18 हुई थी, जबकि वोट शेयर भी 40.6% हो गया था। वहीं टीएमसी का आंकड़ा घटकर 22 पर आ गया था। और बीजेपी इस बार बंगाल में पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही हैं। और उसके इस कॉन्फिडेंस के पीछे की वजह ममता बनर्जी खुद हैं। ममता बनर्जी बयान दे रही हैं और बीजेपी उन बयानों को भुनाने में जुट जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी खबर पर हमारी सहयोगी सृष्टि अयोध्या से जुड़ गई हैं। सृष्टि, जिस जगह पर आप मौजूद हैं अयोध्या में, उसे राम नगरी कहा जाता है और रामनवमी का दिन इतना बड़ा है जिसको लेकर अरबों हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है। इस दिन भगवान राम को याद किया जाता है, लेकिन वहीं इसके इतर इस पर राजनीति करना कितना ठीक है? ममता बनर्जी ने रामनवमी को लेकर जो बयान दिया है, इसके बाद अयोध्या नगरी में लोगों का क्या रिएक्शन है? बिल्कुल, देखिए बहुत सारे लोग हैं जो लगातार यहाँ दर्शन करने पहुंच रहे हैं। आप लोग बताइएगा, रामनवमी का पर्व है, आपने राम नाम की टी शर्ट भी पहन रखी है। आपसे पूछना चाहते हैं, ममता बनर्जी जो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, वो फिर से रामनवमी और राम भक्तों को लेकर सवाल खड़ा कर रही है, क्या कहेंगे? उनका तो काम ही यही है, हमेशा से सवाल खड़ा किया है राम जी के लिए, और क्या। बस आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो बहुत खुश हैं। पहली बार यहाँ पे जब से राम जन्मभूमि का वो हुआ है, बहुत खुश हैं। लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे राम जी अयोध्या में आजाद हैं। हम लोग। अच्छा, ममता बनर्जी तो ये कह रही है राम भक्तों को भी रामनवमी को लेकर वो बयानबाजी लगातार कर रही है। ऐसा कुछ नहीं, कहने वाले कहने दो, ये अपनी अपनी सोच है। मेरा सोच ये है कि मेरे सनातन धर्म में पहली बार राम जन्मभूमि के लिए कितने वर्षों से लड़ाई करते हुए आज जो है हमारे मुख्य भूमि पे, जन्मभूमि पे राम जी का जन्म हुआ है। इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ और हम लोग दर्शन करने आए हैं बिना कुछ खाए पिए, क्योंकि मुझे ये अच्छा लग रहा है कि आज के दिन हम लोग आजाद हैं अपने राम भगवान के लिए। बिल्कुल, और आप भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, आपसे जानना चाहेंगे, ममता बनर्जी सवाल खड़ा कर रही है फिर से रामनवमी और राम भक्तों पर। जी, ऐसा है कि मैं भी खुद ही बंगाल से हूँ। जो वो कर रही हैं, इनका सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा है और ऐसा कुछ नहीं। भगवान श्री राम तो सबके हैं, पूरे देश के हैं, वो हर एक जन जन के, एक भारतवासी के हैं। तो हम वो क्या बयान दे रही हैं, कोई क्या बयान दे रहा है, इससे हमें लगता है कि आम जनता को कोई मतलब नहीं रखता। बंगाल से मैंने देखा है कि बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए, आप खुद बंगाली हैं। ममता बनर्जी को क्या नफरत है रामनवमी से, या फिर ऐसे कोई पर्व मनाने से, या राम जी से क्या दिक्कत क्या है उनको? ममता बनर्जी को नफरत नहीं है, ये एक मैन मेड प्लान है, क्योंकि उनको जो है कि किसी एक समुदाय विशेष का वोट लेना है और कुछ नहीं है। और ऐसा कुछ नहीं है, आज तो हर एक समुदाय समझ लीजिए भगवान श्री राम को अपना मानने लगे हैं। और अगर ममता बनर्जी का बस ये एक पॉलिटिकल स्टंट है और कुछ नहीं। हाँ, ये सिर्फ उनका पॉलिटिकल स्टंट, सिर्फ भड़काने की कोशिश है, सिर्फ भारत के जनता को एक इसमें खास करके वेस्ट बंगाल के जनता को यानी वहाँ के जो लोग हैं वो इस बात को समझ रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति है, भड़काने की कोशिश। यानी जनता समझदार है और समझ रही है कि किसके बयान का क्या मतलब है। बहुत बहुत धन्यवाद सृष्टि, तमाम जानकारियां देने के लिए। आप देखते हैं 2 मिनट में भारत। पीएम मोदी ने पूर्णिया में भरी हुंकार, कहा बिहार कह रहा है एक बार फिर मोदी सरकार देश के विकास के लिए 400 पार। पीएम मोदी ने कहा कि 10 साल का काम तो बस ट्रेलर है, जनता का सपना मोदी का संकल्प है। डिंपल यादव ने दाखिल किया नामांकन। डिंपल यादव के नामांकन के दौरान अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और राम गोपाल यादव भी मौजूद रहे। बीजेपी नेता प्रत्युष यादव का विपक्ष पर हमला, कहा विपक्ष हताश और निराश है, महंगाई की बात करना इन्हें शोभा नहीं देता। कांग्रेस के मंत्री डी सुधाकर ने वोट के बदले अनुदान का वादा किया है और कहा 70,000 वोटों की बढ़त देने पर सीएम से 25 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में स्वीकृत कराऊंगा। नामांकन दाखिल करने के बाद बोले दिग्विजय सिंह, कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस ने राजगढ़ से दिया टिकट, मुझे ईवीएम पर भरोसा नहीं, मैं चाहता था कि चुनाव बैलेट पेपर पर हो। भ्रामक विज्ञापन मामले में 23 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव बालकृष्ण को फिर से पेश होने के लिए कहा। भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट में बोले बालकृष्ण, कहा स्वामी जी किसी भी तौर पर संस्था से नहीं जुड़े हैं। कोर्ट ने जताई नाराजगी, कहा आप ऐसा बोलकर ये बता रहे हैं कि आप में सुधार नहीं। सुप्रीम कोर्ट से रामदेव को फटकार, कहा कोर्ट ने अभी मन नहीं बनाया कि आपको माफ करे,
कि नहीं, एक नहीं 3 बार आपने उल्लंघन किया है। वहीं उत्तर प्रदेश के गोंडा में पुलिस ने वाहन चोरों को पकड़ा है। 70,000 रुपए अवैध हथियारों के साथ 2 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। तो वहीं चोरी में प्रयोग की जाने वाली एक मोटरसाइकिल भी बरामद की। झारखंड में कई जगहों पर ईडी की छापेमारी। जमीन घोटाले मामले में जेएमएम नेता अंतु तिर्की के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। मिजोरम में असम राइफल्स और नार्कोटिक्स का एक्शन, टीम ने मिलकर बरामद की 35 ग्राम हेरोइन। तो वहीं हेरोइन के साथ एक को किया गिरफ्तार। भोजशाला में 26वें दिन भी सर्वे जारी। एएसआई की टीम सर्वे के लिए पहुंची है भोजशाला।